इट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैंने आपको बता दिया था कि हिस्टामाइन क्या होता है। हिस्टामाइन हिस्टिडीन से ऑब्टेन किया जाता है। उसके रिसेप्टार्स बता दिए थे। रिसेप्टार के बारे में बहुत सारी जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन थी वो बता दी थी। H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, H4 और H5 के बारे में बता दिया था। लेकिन हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में H1 और H2 के बारे में बता दिया है। तो बेसिकली हम H1 और H2 को प्रीफर ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू अदर 3। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको उसके बाद में बता दिया था कि सार बोले तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बेसिक स्ट्रक्चर था। मैंने आपको बता दिया था कि अरिल 1 अरिल 2, उसके बाद में X, उसके बाद में 2 कार्बन आते थे और उसके बाद में एक नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन की जो अटैचमेंट थी वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो बोला था। कोई भी रिंग हो, 5 कार्बन की रिंग हो या 6 कार्बन की रिंग हो, आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आज बहुत ही बड़े आर्टिकल लेकर आ गया हूँ, वो है सिंथेसिस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट ड्रग। तो बेसिकली यहाँ पर जो 3 जो ड्रग है वो पहला है डायफिनिल हाइड्रामाइन, उसके बाद में आता है ट्रोपिलिडीन और उसके बाद में प्रोमिथाजाइन। नाम से आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। बेसिकली क्या करने का है, ये जो डायफिनिल हाइड्रामाइन है इसका हम सिंथेसिस आज देखेंगे। उसके बाद में फिर यह ट्राइप्रोलिडीन और उसके बाद में प्रोमिथाजाइन। तो यहाँ पर मैं आपको जो फर्स्ट सिंथेसिस से स्टार्ट कर देता हूँ, डायफिनिल हाइड्रामाइन। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेसिकली किसका, डायफिनिल हाइड्रामाइन का। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा डायफिनिल हाइड्रामाइन का, आपको पता होगा कि यह मैंने एक अरिल रिंग, उसके बाद में ये दूसरी अरिल रिंग, बेसिकली डायफिनिल बोला ना इसलिए डायफिनिल। उसके बाद में क्या बोलता है, हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर। ओके, ये 2 रिंग फ्यूज कर देने का, किसको, कार्बन को, ये कार्बन। ओके, इसके बाद में एक ऑक्सीजन, इधर कुछ नहीं बोले तो हाइड्रोजन रहता है। इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर अटैच कर दो CH2, इसके बाद में N और N इस 2 CH3 को अटैच कर दीजिए। यह बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, डायफिनिल हाइड्रामाइन का। यह डायफिनिल हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है। हमको यह स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर सिंथेसिस। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के बाद आपको वैसे 2 रिएजेंट लो जो कि इस स्ट्रक्चर में हमें मिल जाएंगे। तो फिर रिएजेंट लेने होंगे। तो बेसिकली वैसे कि वैसे रिएजेंट लो। फर्स्ट रिंग एज इट इज़ अरिल रिंग, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। इसके बाद में यह दूसरी अरिल रिंग, इसमें भी अल्टरनेट और सिंगल बॉन्ड। ओके, ये दिख रहा है आपको। लेकिन यह जो अरिल रिंग है मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन पे निचले साइड पे लगा देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, यह फर्स्ट रिंग निकाला। उसके बाद में क्या, CH2, यह जो दूसरी रिंग थी यहाँ पर निकाल दी। ओके, यह दूसरी रिंग निकाल दी। उसके बाद में क्या करने का मेरे को, इसको Br2 पे अटैच कर दो, Br2। ओके, Br2 करने के बाद क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स हमारी जो लाइट रहती उसके प्रेजेंस में यह 2 रिएजेंट जो है इनकी रिएक्शन कैरी कर दो। इसके बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिख डालो बोर्ड पे वैसे के वैसे, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इसके बाद में कार्बन, इसके बाद में ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन और इधर यहाँ पर एक फिनिल रिंग। ओके, ये क्या मिल गया, ब्रोमीन। क्या रिप्लेस किया, इधर का हाइड्रोजन इधर का ब्रोमीन, बोलो तो HBr रिप्लेस हो गया। ओके, यह मिल गया हमको। यहाँ पर क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, डायफिनिल। अटैच क्या है, ब्रोमीन, बोले तो डायफिनिल ब्रोमो। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है इसलिए इसको मीथेन बोलते हैं, डायफिनिल ब्रोमो मीथेन। डायफिनिल ब्रोमो मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इस पे क्या करने का, हमको ऐसा रिएजेंट डालने का है। क्योंकि यहाँ पर 2 रिंग है, इधर एक कार्बन है,
इधर क्या डालने का, OCH2 CH2 NCH3 CH3। तो रिएजेंट डाल दो बोलता हूँ। कैसा डालेंगे रिएजेंट, एडिशन करके। कौन सा रिएजेंट डालोगे, OH। ओके, इधर का O इधर H लगा दिया। उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में कार्बन, 2 कार्बन है। उसके बाद में क्या आता है बच्चों, नाइट्रोजन। उसके बाद में 2 CH3। ओके, इधर क्या वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ये 2 कार्बन की। नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, बोले तो यह दूसरा रिएजेंट हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, सो इसकी जो एडिशन किए तो हमको क्या मिलेगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर का नाम दो, क्या है, डाइमिथिल। किसको अटैच है, इस नाइट्रोजन को, डाइमिथिल। नाइट्रोजन बोले तो अमाइन, स्ट्रक्चर है इथेनॉल का, डाइमिथिल अमाइन इथेनॉल। डाइमिथिल अमाइन इथेनॉल का स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। या 2 फ्यूज कर डालो, क्या मिलेगा, यह बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ HBr। कैसे मिलेगा, इधर का हाइड्रोजन इधर का ब्रोमीन रिप्लेस हो गया। ये 2 रिंग के 2 रिंग एज इट इज। इसके बाद में कार्बन, इसके बाद में ऑक्सीजन, इसके बाद में 2 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 2 CH3। बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है। क्या क्या किया मैंने, पहला स्ट्रक्चर था डाइफिनिल हाइड्रामाइन का सिंथेसिस। यह जो सिंथेसिस है ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये 2 रिएजेंट लिए। इसके बाद में ब्रोमीन इधर का रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर, देन द सिंथेसिस बिकम्स लाइक दैट डाइफिनिल हाइड्रामाइन। यह जो डाइफिनिल हाइड्रामाइन है वो बेसिकली H1 एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, H1 एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी, या H1 ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, इसके बाद में क्या, यह जो कौन सा स्ट्रक्चर है, डाइफिनिल हाइड्रामाइन। इधर लिख डालो फिर एक बार, डाइफिनिल का को लिखा, डाइफिनिल हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है। ओके, यह जो डाइफिनिल हाइड्रामाइन है वो एंटीटेस्यूज में भी यूज किया जाता है, लोकल एलर्जिक रिस्पॉन्स में यूज किया जाता है। ओके, ये सारे इसके यूजेस है। इसके बाद में आने वाला ड्रग जो है वो ट्राइप्रोलिडीन है। ट्राइप्रोलिडीन भी हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा सिंथेसिस देखने जा रहे हैं हम, ट्राइप्रोलिडीन। क्या होता है ट्राइप्रोलिडीन, ट्राइप्रोलिडीन। ओके, यह जो ट्राइप्रोलिडीन है वह भी H1 एंटीहिस्टामिन की प्रॉपर्टी दिखाता है, H1 ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। इसका जो E आइसोमर है, यह बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, वो मोर स्टेबल या मोर पोटेंट होता है एज कंपेयर टू Z आइसोमर। किसका, ट्राइप्रोलिडीन का। यह बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर ट्राइप्रोलिडीन का, यहाँ पर एक फिनिल रिंग निकालो और मैं इधर लिख डालता हूँ। ओके, इसमें क्या करो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड निकाल दिया। इसके बाद में कार्बन, इसके बाद में क्या करो, डबल बॉन्ड, इसके बाद में 2 कार्बन लगा दो बेसिक स्ट्रक्चर में जो। इसके बाद में एक जो नाइट्रोजन है वह बेसिक हमारे 5 कार्बन की जो रिंग है उसमें फ्यूज कर डालो। यह क्या स्ट्रक्चर है, इस कार्बन को क्या करो, नीचे एक और रिंग अटैच करो, कर दी। इसके बाद में क्या, इधर एक नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कर दो। ओके, इसमें बाद में क्या होगा, इधर एक CH3 डाल दो। यह बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा ट्राइप्रोलिडीन का। डीन का बोले तो डबल बॉन्ड फिक्स है। ओके, ट्राइप्रोलिडीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन करना है। तो बेसिकली इसका
दो पोर्शन में डिवाइड कर दो सिंथेसिस करते वक्त। ओके, तो दो पोर्शन में कैसे, तो यह फर्स्ट पोर्शन था, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग पे, इधर क्या कर दो CH3 कर दिया, ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद में क्या कर दो कार्बन, इसके बाद में डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसके बाद में एक CH3 डाल दो। कार्बन क्यों लिया, डबल बॉन्ड क्यों लिया, ये मैं आपको बता दूंगा। HCHO, यहाँ पर एक नाइट्रोजन डाल दो, 5 कार्बन रिंग में फ्यूज कर दो। मैंने क्या किया, 3 यहाँ पर जो रिएजेंट अलग अलग लिए, ये बेसिक रिएजेंट, इसमें C डबल बॉन्ड और CH3, इसके बाद में HCHO, इसके बाद में यह रिंग, ये क्या है 4 मिथिल, 4 मिथिल का को 1 2 3 4, 4 मिथिल। स्ट्रक्चर कौन सा है, एसीटोफिनोन। और इसके बाद में क्या आता है फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। और यह जो रिंग में नाइट्रोजन फ्यूज किया है, इसका नाम क्या होगा, पायरिलोडिन, पायरिलिडिन। ये 3 जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको फ्यूज करने हैं, क्या मिलेगा फिर इसके बाद में हमको फ्यूज करने के लिए, यहाँ पर हम मैनेज कंडेंसेशन को यूज कर देंगे। मैनेज कंडेंसेशन ही क्यों, क्योंकि in managed condition you should know about that the basic information in the managed condition, the amino alkylation of acidic proton gives rise to the beta amino कार्बोनिल कंपाउंड। या कंसेप्ट है, किसकी कंसेप्ट है, मैनेज कंडेंसेशन की। मैंने क्या बता दिया, अमाइनो अल्काइलेशन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन क्या, यह पर अमाइनो अल्काइलेशन बोलता है, यह अमाइनो अल्का, इसका अल्काइलेशन करने का है, किस पे, एसिडिक प्रोटॉन पे। ओके, किसके साथ, ये बेसिक रिएजेंट के साथ। तो इससे क्या मिलेगा हमको, बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखते हैं कैसे मिलता है। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे का वैसे निकाल लो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। इसके बाद में क्या निकालता है, इधर CH3 रहता था। ओके, इसके बाद में क्या आता था, कार्बन, इसके बाद में डबल बॉन्ड हो, इसके बाद में 2 CH2, और ये जो नाइट्रोजन है इनकॉर्पोरेट कर दो इस 5 कार्बन के रिंग में। मैंने क्या बता दिया, the amino alkylation of acidic proton, this is a proton, acidic proton that gives rise to beta carbonyl compound, alpha beta। okay, this carbon beta carbonyl compound। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर फ्यूज होंगे, CH3 को CH3, फिनिल रिंग को फिनिल रिंग, C का C डबल बॉन्ड O, CH3 का CH3। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ दैट CH2। ओके, जिसके बाद में यह ऑक्सीजन जो रिमूव हो जाएगा, इसके बाद में नाइट्रोजन फ्यूज कर दो इस रिंग में। बेसिक स्ट्रक्चर होगा मैनेज कंडेंसेशन के बाद में। उसके बाद में एक और रिएक्शन कैरी कर दो, इसमें क्या कर दो, फर्स्ट एडिशन, और उसके बाद में क्या करने का है मेरे को, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ही क्यों और एडिशन ही क्यों, मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। ओके, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया मैनेज कंडेंसेशन के बाद। इसके बाद में क्या, एडिशन और हाइड्रोलिसिस, 1 2 3 4। ओके, 4 मिथिल 3 पायरिलिडिन प्रोपियोफिनोन। ओके, ये स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का नाम 4 मिथिल, 1 2 3 4 मिथिल। इसके बाद में क्या, 1 2 3 क्या है, नाइट्रोजन इस रिंग में, 3 पायरिलिडिन किसको अटैच है, प्रोपेन को, यानी प्रोपियोफिनोन। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा।
इसके बाद में मेरे को क्या करने का है, इसका एडिशन और हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ MgBr. इस MgBr is get attached to this phenyl ring. ओके MgBr, ये MgBr क्या होगा, इस कार्बन को जाके लग जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर निकाल दो वैसे ही, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ओके, इसके बाद में क्या था, इधर CH3 का CH3 रह जाता था, इधर था कार्बन, इधर था यह, इधर एक नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कर दो। ओके, आ गया नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, यस एज इट इज़, ये नाइट्रोजन एज इट इज़ इस स्ट्रक्चर में आ गया। इसके बाद में क्या, C का C, उसके बाद में क्या एडिशन कर दिया, इसलिए डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू द OH, दैट CH2 का CH2, इसके बाद में CH2, इसके बाद में ये N और ये रिंग एज इट इज़। ये बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यह स्ट्रक्चर मिलने के बाद हमको क्या करने का है, डिहाइड्रेशन, यानी इधर का वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का है और इधर डबल बॉन्ड लाने का है। डबल बॉन्ड लाने का, इसके लिए डिहाइड्रेशन करना होगा। डिहाइड्रेशन कर दो, इससे क्या होगा डिहाइड्रेशन से, तो इधर का जो OH था ये OH डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इधर, और CH2 OH रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन इधर आके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा डिहाइड्रेशन से। स्टेप्स क्या 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 मैंने आप बता सकते हो। बेसिकली यह स्ट्रक्चर है एज इट इज यहाँ पर लिया, इधर COCH3, देन फॉर्माल्डिहाइड, देन दिस पायरिलिडिन की जो रिंग है, इसका क्या किया मैंने मैनेज कंडेंसेशन में। बेसिक कंसेप्ट था मैनेज कंडेंसेशन में कि जा अमाइनो अल्काइलेशन, दिस अमाइनो अल्काइलेशन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन गेट फ्यूज, ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर मिल गया। इसके बाद में मैंने एडिशन किया किसका, यह जो रिंग है इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ MgBr, और हाइड्रोलिसिस होके बाद इसका क्या मिलेगा मेरे को, यह स्ट्रक्चर मिलेगा। इधर OH आ जाता है, डबल बॉन्ड इनटू द OH, and that OH I have to converted into the double bond. So with the help of dehydration OH get converted into double bond. So basic structure हमको मिल जाएगा ट्राइप्रोलिडीन का। ट्राइप्रोलिडीन का जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो E आइसोमर है वो मोर स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू Z आइसोमर, यह ट्राइप्रोलिडीन का है। ओके, यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में रह जाता है प्रोमिथाजाइन। प्रोमिथाजाइन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सिंथेसिस कैसा करते हैं देखेंगे। मैं आपको बार बार यह बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है वो जो अगर आपको ध्यान में आ जाएगा तो उसके बाद में सिंथेसिस डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता हमारे लिए, लेकिन स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है। मैंने क्या किया आप बता सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायफिनिल हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर निकाला, उसको कंप्रेस किया या उसको डिस्टिंग्विश किया दोनों पोर्शन में, उसके बाद से सिंथेसिस आ गया। उसके बाद में ट्राइप्रोलिडीन का भी वैसे ही किया, लेकिन ट्राइप्रोलिडीन में मैनिश रिएक्शन आ जाता था। ओके, इसके बाद में है प्रोमिथाजाइन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमिथाजाइन। यह प्रोमिथाजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिथाजाइन का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो बोर्ड पर, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली एक रिंग। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, प्रोमिथाजाइन। ओके, मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी थी सार बताते वक्त कि यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्रोपेन, यानी कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर आने वाला है। इसके बाद में क्या करो, ये नाइट्रोजन को क्या करो, CH2, इसके बाद में एक CH, इसके बाद में एक CH2, यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर दो CH3। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोमिथाजाइन का। आ गया है क्या प्रोपेन, यस। यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर नाइट्रोजन इसेंशियल है। यह 3 रिंग का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली क्या करने का है हमको, तो यह सिंथेसिस ऑब्टेन करने का है। तो यह सिंथेसिस ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या लग जाएगा, ऐसा ही एक रिएजेंट लग जाएगा। तो लिख डालो वैसे का वैसा, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद में क्या कर दिया मैंने, इधर नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन इधर फ्यूज कर दो यह रिंग में,
इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। फिर क्या कर दिया मैंने, इधर एक हाइड्रोजन लिख डालो। ओके, यह हाइड्रोजन हमको रिप्लेस करने का है इसलिए लिख दिया। इसके बाद में क्या करने का है मेरे को, इसको सल्फर के साथ रिएक्ट कर देने का है। सल्फर इधर दिख रहा है आपको, सल्फर के साथ रिएक्ट कर देने का इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन फर्स्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। In the presence of sulfur and aluminum trichloride, these two structures means diphenylamine or sulfur get reacted in the presence of iodine and aluminum trichloride. Then there will be the formation of such a structure, alternate single and double bond. इसके बाद में सल्फर, इधर नाइट्रोजन लिख डालो, ये रिंग फ्यूज कर दो, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हमको मिल गया है। फिर क्या करने का है, एडिशन कर दो। एडिशन किसकी कर दो बच्चों, तो बेसिक स्ट्रक्चर की। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा ऐड करेंगे आप इधर, यह स्ट्रक्चर वैसे का वैसा लिख डालो, लेकिन स्ट्रक्चर में लिखते वक्त यहाँ पर हमको क्लोरीन लिखने का है। क्लोरीन ही क्यों लिखने का है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने का है इधर का एक हाइड्रोजन। ओके, इसको एडिशन कर दिया, यह रिएजेंट ऐड कर दिया। इसके बाद में दोनों की एडिशन हो जाएगी और हमको यह बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर क्लोरीन है। ओके, यहाँ पर CH2 CH2 N CH3 CH3 है, यह बेसिक स्ट्रक्चर है। यह CH2 CH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इधर एक CH2 डाल दो, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। ओके, तो हमको यह स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिंथेसिस बहुत इजी है। मैंने क्या कर दिया, मेरे को स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए प्रोमीथाज़ाइन का स्ट्रक्चर। इसके बाद में मैंने ये रिएजेंट ले लिए, इसके बाद में सल्फर ले लिया, इसका आयोडीन और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो हमको यह स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यह स्ट्रक्चर का जो नाम है बच्चों, फिनोथायाजाइन। ओके, ये फिनोथायाजाइन स्ट्रक्चर पे फ्यूज कर दिया तो हमको यह बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यह प्रोमीथाज़ाइन का स्ट्रक्चर है। यह जो प्रोमीथाज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किधर किधर यूज़ किया जाता है। यह फर्स्ट तो H1 एंटागोनिस्टिक है, यह आपको पता होना चाहिए। H1 एंटागोनिस्टिक ड्रग है। ओके, हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी, इट शोज द हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी। हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी, यह जो और एक इसके बारे में क्या, एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जी में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में क्या, CNS को डिप्रेस करता है, CNS डिप्रेशन। इसके बाद में क्या, यह बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एंटी मस्कैरिनिक एक्शन शो करता है। एंटी मस्कैरिनिक यानी मस्कैरिन पे जाके बाइंड होता है और मस्कैरिनिक एक्शन को अपोज कर देता है एंड एलर्जिक रिएक्शन को अपोज कर देता है। CNS को डिप्रेस कर देता है, हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। H1 एंटागोनिस्ट के फॉर्म में यह ड्रग दिया जाता है। इसका जो यूज़ है, यह यूज़ भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसका यूज़ क्या है बच्चों, तो यह मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस में, दिया जाता है। और इसका बेसिक जो है वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इसमें भी दिया जाता है। वोमिटिंग जो होता है प्रेग्नेंट लेडी में, उसको रिड्यूस करने के लिए यह ड्रग दिया जाता है। ओके, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह बेसिक स्ट्रक्चर किसका, प्रोमीथाज़ाइन का। मैंने क्या क्या बता दिया इन्फॉर्मेशन। H1 एंटागोनिस्टिक ड्रग है, ये तीनों भी H1 एंटागोनिस्टिक ड्रग है। हाईली सीडेशन दिखाता है, एंटी एलर्जिक, CNS डिप्रेशन, एंटी मस्कैरिनिक एक्शन दिखाता है। इसका जो यूज है मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, और बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी में वोमिटिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर यह ड्रग दिया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो ये 3 सिंथेसिस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में मैं आपको और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, वो स्ट्रक्चर्स कैसे निकालना है उसके ट्रिक्स बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, बाय।